नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी की जो क्लासेस चल रही थी उसके सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं फेमस जो फॉरगन नेचुरोपैथ हैं, नेचुरोपैथी के साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम अपन बात करते हैं। विंसेज प्रिंसेज बहुत ही फेमस नेचुरोपैथ है विंसेज प्रिंसेज, जिनका जन्म सन 1752 में जर्मनी के सिलेसियन पहाड़ी के समीप एक गांव में हुआ था। इन्हें आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रेरणा भी माना जाता है। इसको याद रखें भाई, इनको मॉडर्न का प्रेरणा या जनक भी इनको माना जाता है। विंसेज प्रिंसेज को बहुत जगह इनको कहा जाता है। इनको जल चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ वाटर थेरेपी भी इनको कहा जाता है। फादर सिबियसियस नीप सन, इनका जन्म 1821 में जर्मनी में हुआ था। 1821 में जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। सन 1857 में जल चिकित्सा पर माई वाटर क्योर नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। जो माई वाटर क्योर नामक पुस्तक है वो इन्होंने लिखी थी। फादर नीप ने हिंदी रूप नामक पुस्तक लिखी, जिनका हिंदी रूपांतरण जल चिकित्सा के नाम से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रकाशित किया गया है। जो गोरखपुर आरोग्य मंदिर अपने भारत के अंदर जो प्रकाशन है उसके अंदर इसका हिंदी कन्वर्जन आपको मिल जाएगा। जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सक बेनेडिक्ट लुस्ट इनके शिष्य थे। जो लुस्ट थे वो इनके फादर नीप के शिष्य थे। नेक्स्ट है डॉक्टर इसांक जेनिंग, जन्म 1788 में हुआ था और पुस्तक 3 है इनकी, द मॉडर्न। मुख्य रूप से इनकी पुस्तकों के बारे में ही पूछा जाता है कि ये किसकी फेमस पुस्तक है, तो ये इनके नाम ध्यान में रखें। पुस्तकें 3 इनकी फेमस पुस्तकें हैं, द मेडिकल रिफॉर्म, द फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन तथा द ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ एज ह्यूमन डिजेनरेंसी। और डॉक्टर लुइस कोने बहुत फेमस चिकित्सक, जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तकें द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग तथा द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, इनकी पुस्तक ही बात की इन्होंने शुरुआत की थी, जिसको सिट्स बात या मैन स्नान को कुने स्नान के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखें, जो सिट्स बात है ये मैन स्नान को कुने स्नान के नाम से भी जाना जाता है। एडोल्फ जुस्ट बहुत ही फेमस पुस्तक, प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक। रिटर्न्स टू नेचर इनकी पुस्तक जो है बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक इनकी, जो एडोल्फ जुस्ट ने लिखी। बहुत बार एडोल्फ जुस्ट के लिए पूछा जाता है कि एडोल्फ जुस्ट की ये फेमस पुस्तक कौन सी है। ये मतलब अगर नेचुरोपैथी में अगर जुस्ट की बात ना हो तो नेचुरोपैथी कहीं वजूद नहीं है, ऐसा मान लो। नेचुरोपैथी में एडोल्फ जुस्ट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेचुरोपैथी के लिए एडोल्फ जुस्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एडोल्फ जुस्ट जन्म 1867 में जर्मनी में हुआ था। एडोल्फ जुस्ट का जन्म 1867 में जर्मनी के अंदर हुआ था। मिट्टी चिकित्सा का विकास और प्रयोग इन्होंने किया था। इनके द्वारा मालिश की क्रिया का भी जन्म हुआ था एडोल्फ जुस्ट के द्वारा। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रिटर्न्स टू नेचर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। हेनरी लिंडनहार नेक्स्ट साइंटिस्ट है। इनका जन्म 1853 में जर्मनी में हुआ था। इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाले लाभों तथा प्रभावों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत तीव्र रोग अपने चिकित्सक स्वयं होते हैं सिद्ध किया था। इनकी पुस्तकें नेचर केयर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरेपेटिक्स, इरेडियोलॉजी और इरेडियोलॉजिस्ट एंड अदर डायग्नोस्टिक मेथड, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। जॉन हार्वे के लोग ये है
जो संसार के प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना, पूरा संसार इनको प्राकृतिक चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। सन 1852 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ। इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रकार के आविष्कार किए, जिसमें से विद्युत इलेक्ट्रोस्नान, यह करंट इलेक्ट्रिक लाइट बाथ का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइट बाथ का आविष्कार किसने किया था, जो जॉन हार्ले केलॉग के नाम से याद, JHK केलॉग याद रखें। इनकी जल चिकित्सा पे महत्वपूर्ण पुस्तकें है। पुस्तक द न्यू डायटिक्स, रेशनल हाइड्रोथेरेपी, होम हैंडबुक ऑफ हाइजीन एंड मेडिसिन, और आर्नोल्ड रिकली प्राकृतिक चिकित्सा में एक अध्ययन, वायु चिकित्सा एवं धूप चिकित्सा इनकी पुस्तक है। डॉक्टर आर्नोल्ड अर्थ प्राकृतिक चिकित्सा के फलाहार और उपवास पद्धति पर अधिक जोर दिया। पुस्तकें रेशनल फास्टिंग और म्यूकोसल्स डाइट हीलिंग सिस्टम, म्यूकोसल्स डाइट हीलिंग सिस्टम, जेम्स हेनरी टिंडल बुक थी इम्पेयर्ड हेल्थ, और बर्नर मैकफेडन इनकी बुक थी फादर ऑफ फिजिकल कल्चर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। बुक थी बुक ऑफ हेल्थ, फास्टिंग फॉर हेल्थ एंड मैकफेडन्स एनसाइक्लोपीडिया एंड फिजिकल कल्चर। अर्थ नॉट लेट, सर विल्सम अर्थ नॉट लेन पुस्तक थी। गुड हेल्थ और द प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नामक इनकी फेमस पुस्तकें थी। भारत के जो प्राकृतिक चिकित्सक है, भारत के जो प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सा है, उनमें है श्री जानकी शरण शर्मा। रोगों की अचूक चिकित्सा इनकी पुस्तक थी एवं अचूक चिकित्सा के प्रयोग पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। डॉक्टर मुखर्जी पुस्तक थी प्रोडक्टिव फूड्स एंड हेल्थ एंड डिजीज। सन 1946 में डॉक्टर मुखर्जी ने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की स्थापना की थी। डॉक्टर विठल दास मोदी बहुत ही फेमस प्राकृतिक चिकित्सक भारत के। 1940 ईस्वी में इन्होंने गोरखपुर में आरोग्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की। एडोल्फ जुस्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक रिटर्न्स टू नेचर फेमस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में एक बड़ा कार्य किया। प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा के लिए एक शिक्षा केंद्र 1962 में गोरखपुर में स्कूल ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स नाम से स्थापित की। रोगों की सरल प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए फल और तरकारी, बच्चों का स्वास्थ्य एवं उनके रोग, दुग्ध कल्प, उपवास के लाभ, उपवास चिकित्सा आदि अनेक पुस्तकों को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा अति प्रसिद्ध पुस्तक प्रैक्टिकल नेचर केयर की रचना इन्होंने की थी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद सिंह जीवन सखा मासिक पत्रिका का ये संपादन करते थे। डॉक्टर महात्मा गांधी जी को भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त उपवास सत्याग्रह के नियमों का भी अनुपालन किया। सर्वप्रथम भारत में प्राकृतिक आश्रम का निर्माण इन्होंने किया था। उरुलिकाचन में आरोग्य की कुंजी नामक जो संपादकीय है उसके ये संपादकीय थे। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित। इसके अलावा डॉक्टर शरण प्रसाद, डॉक्टर S.J. सिंह और डॉक्टर वेंकट राव तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी ये भी प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य प्राकृतिक चिकित्सक। भारत के नेचर केयर कॉलेज की स्थापना कर उन योगदान दिया, विश्वविद्यालय को मान्यता दिलाई। MBBS योग्यता के बराबर उपाधि 1972 से ये प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर S. स्वामीनाथन लाइफ नेचुरल अंग्रेजी मासिक पत्रिका के संपादन के साथ साथ हेल्थ सखा मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर युगल किशोर चौधरी जो मिट्टी चिकित्सा नामक इनकी पुस्तक लिखी। पृथ्वी की अद्भुत रोगनाशक शक्ति इसके नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा के भारत और विदेशों के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।